बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जो ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, मैं आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस टेंसेस। कंटिन्यूस टेंसेस मीन्स जो तीन टेंसेस आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जो कि एक्टिव वॉइस फॉर्म में आज हम इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है और उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है, फिर उसके बाद एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो हम स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद एग्जांपल्स को हम जो है वो समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है सेंटेंस की पहचान। कि हमने सबसे पहले सेंटेंस में ये देखना होता है कि सेंटेंस जो है वो जो उर्दू में हमारे सामने है, हम उसको समझें कैसे, यानी कि उसकी पहचान को जो है वो समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है वो इजीली हम उसको जो है ना समझने के बाद फिर उसको हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो जब तक हमें उसके टेंस के मुतालिक आगाही नहीं होगी, तब तक हम उसको ट्रांसलेट भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर हम करने की कोशिश भी करेंगे तो वो हमारा टेंस रॉन्ग भी हो सकता है, और जब टेंस रॉन्ग हो जाएगा तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो उसके सबसे पहले पहचान है। तो उर्दू के फ़िक़रात के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह इस्तेमाल होता है। तो ये उर्दू के सेंटेंसेस की पहचान है। उसके बाद हमारे सामने कोई भी जो है वो इंग्लिश का सेंटेंस आ जाए, तो इंग्लिश के सेंटेंस से हमने उसको उर्दू में कन्वर्ट करना हो, उर्दू में उसको ट्रांसलेट करना हो, तो उसमें हमें क्या चीज़ें देखने की ज़रूरत है। उसमें हमें सबसे पहले जो है वो उसका हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, और फिर वर्ब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि ये जो पहचान आपके सामने है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो अगर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं इस टेंस के अकॉर्डिंग, तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। इसमें हम इज़ एंड आर का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एज अ हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद इसमें जो वर्ब इस्तेमाल होगा, इसमें फ़र्स्ट फॉर्म लगेगी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing का इस्तेमाल करेंगे। इसको इंग फॉर्म भी कहा जाता है। और इसको जो है फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, यानी कि ये 2 नेम भी इसी के हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो, तो नेगेटिव सेंटेंस जो है वो कैसे बनाया जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद बाकी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाया कैसे जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो तो कॉमन है, हर सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, इसमें इज़ एम आर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में ये बताने लगा हूँ कि इज़ एम आर के बाद हमने सिंपली नॉट का इस्तेमाल करना होता है। यानी कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास इज़ एम आर की सूरत में मौजूद है, इसको हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। यानी कि सेंटेंस के जब शुरू में लेके आएंगे, तो आपने हेल्पिंग वर्ब का जो पहला स्पेल होगा उसको कैपिटल कर देना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप जो
जब सेंटेंस की आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप एंड पे एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जब स्टार्ट किया जाता है तो इसमें WH वर्ड जो है वो शुरू में लिखा जाता है, स्टार्ट में लिखा जाता है, और उसके बाद आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज़, एम, आर जो आप इस सेंटेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपने इस्तेमाल करना है। और फिर सब्जेक्ट के बाद एंड पे जब ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, फार्मूला कंप्लीट होगा, तो एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि हमने सबसे पहले इसकी पहचान को देखा और उसके बाद हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करना है वो देखा, फिर उसके बाद वर्ब जो इस्तेमाल होना है वो देखा, ठीक है। तो उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस को हमने जाना, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने देखा, तो उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया इस टेंस के बारे में। और उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आने से पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ और एग्जांपल के बाद फिर मैं आपको स्ट्रक्चर सारा समझाऊंगा, और स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के बाद जो है वो हम इसकी एग्जांपल्स को, यानी कि जो हम एग्जांपल्स यहाँ पर कोड करेंगे उनको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इन फार्मूलाज़ के थ्रू। तो ये वीडियो आप जो है वो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको जो है वो अच्छे अंदाज में इस टेंस की जो है ना वो अच्छी तरह समझ आ सके। जी स्टूडेंट्स, तो मैं कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल्स के तौर पर जो है आपके सामने यहाँ पर लिखने लगा हूँ, जिसको हम फार्मूलाज़ के बाद हम उसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहला सेंटेंस है, मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो है वो ये है कि बच्चे सख्त शोर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा सेंटेंस जो है, क्या वो मुझे मिलने आ रहा है। और उसके बाद नंबर 4 सेंटेंस एंड लास्ट, वो सुबह सवेरे कहाँ जा रही है, ठीक है। ये 4 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब इसमें पहले सेंटेंस को जब आप देखते हैं तो इसमें क्या है कि मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है। बच्चे सख्त शोर नहीं कर रहे हैं, ये इसमें नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वो मुझे मिलने आ रहा है, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और उसके बाद वो सुबह सवेरे कहाँ जा रही है, तो ये इसमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये 4 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब स्ट्रक्चर में जब स्टूडेंट्स आपको स्ट्रक्चर की समझ आ जाएगी तो उसके बाद हम इन सेंटेंसेस को जो इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आसानी के साथ जो है वो कंप्लीटली इस टेंस की समझ आ जाएगी। अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले सिंपल आता है और उसके बाद नेगेटिव है, फिर इंट्रोगेटिव है, फिर उसके बाद जो है वो डबल इंट्रोगेटिव है, ठीक है। जिनकी एग्जांपल्स जो है मैंने ऊपर जो है वो लिखी हैं और इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने लगा हूँ। तो सिंपल में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो कि आपके पास इज़, एम, आर की सूरत में मौजूद है वो हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर
हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। जी स्टूडेंट, तो ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने मौजूद है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज़, एम, आर, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर नॉट लिखना है जो कि नेगेटिव सेंस को कन्वे करेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस को जो है वो शो करेगा, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। अब ये देखें कि सिंपल फार्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा, इसमें हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के दरमियान मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और उसके बाद जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सिंपल फार्मूला जो आपके सामने मौजूद है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आगे सो ऑन, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन मार्क। जी, तो यहाँ पर भी हमने इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर यानी इस, एम, आर, ये सेंटेंस के स्टार्ट में और फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सॉरी फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आगे क्वेश्चन मार्क। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका इंट्रोगेटिव फार्मूला भी कंप्लीट हो गया। अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। डबल इंट्रोगेटिव फार्मूला कैसे बनाया जाता है इसको हम सीखते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव में हमने स्टार्ट में WH वर्ड लिखना है, और उसके बाद हम यही हेल्पिंग वर्ब जो इज़, एम, आर की सूरत में मौजूद है, ये WH वर्ड के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो इज़, एम और आर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद यानी कि ये दो चीज़ें स्टार्ट में आ गई, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमने फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और फर्स्ट फॉर्म के बाद हम यहाँ पर जो है वो आईएनजी लगाएंगे, और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद जब सेंटेंस कंप्लीट होगा तो एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको ये चारों स्ट्रक्चर जो है वो इजीली समझ आ गए होंगे। अब हम इन सेंटेंसेस को जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सबसे पहला सेंटेंस देखें आप। तो सबसे पहले इसमें सेंटेंस दिया हुआ है कि मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लें जो कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दी हुई हैं। क्या ये चीज़ें इसमें मौजूद हैं? अगर आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो इसमें, इस सेंटेंस में इजीली जो है वो समझ आ जाती हैं, मिल जाती हैं, तो आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये एक मेथड है उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। जो स्टूडेंट्स जो है वो इसको ईज़िली समझ आते हैं उनके लिए सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना या इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये मैं आपको अभी सिखाने लगा हूँ। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ है वो है मैं। ठीक है, अब ये मैं जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, और उसके बाद अब सब्जेक्ट आपके पास आ गया। उसके बाद आप देखें कि इस सेंटेंस की पहचान क्या है, रहा हूँ। तो ये रहा हूँ जो है ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और आराम करना ये यहाँ पर वर्ब आ गया। ठीक है, और उसके बाद
इस वक्त, ठीक है। तो ये यहाँ पर टाइम का जिक्र है, तो इसको आप रिमेनिंग पार्ट में ले जाएंगे, ठीक है, एंड पे लिख देंगे। तो इस सेंटेंस में 3 चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस सेंटेंस को तब्दील करें, ठीक है। तो मैं ये आपके सामने इसको ट्रांसलेट करने लगा हूँ। आई, ठीक है, रहा हूँ, उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एम। आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, तो आई एम, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म आराम करना, टेक, इसके लिए वर्ब इस्तेमाल होगा टेक, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो ये टेकिंग आ जाएगा, आई एम टेकिंग, ठीक है। आ रेस्ट, ठीक है, आई एम टेकिंग अ रेस्ट एट दिस टाइम, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने इंग्लिश में सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चे सख्त शोर नहीं कर रहे हैं, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ये मैं सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ। ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने पहली एग्जांपल की। दूसरी एग्जांपल जो है हम सेकंड नेगेटिव जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बच्चे सख्त शोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों की इंग्लिश यहाँ पर चिल्ड्रन यूज़ होगी। तो चिल्ड्रन, तो रहे हैं उसके लिए आप आर यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होगा, चिल्ड्रन आर। नहीं नेगेटिव सेंस आ गई तो हमने यहाँ पर आर के बाद नॉट लगा दिया, चिल्ड्रन आर नॉट। अब यहाँ पर शोर मचाना, मेक का नॉइस होता है, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग टू मच नॉइस, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया आपके सामने। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके तीसरे सेंटेंस की तरफ आते हैं, जो कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। और इंट्रोगेटिव फॉर्म यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले समझाया है। इसके अकॉर्डिंग आप इस तीसरे सेंटेंस को जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। क्या वो मुझे मिलने आ रहा है, तो क्या वो मुझे मिलने आ रहा है, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हुए अब क्या यहाँ पे आ गया, तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब सेंटेंस के स्टार्ट में क्या लगा हो तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हुए जो है वो व्हाट लगा देते हैं। तो आपने यहाँ पर व्हाट नहीं लगाना, ठीक है। तो आपने इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करना है। यानी कि अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वो मुझे मिलने आ रहा है आ गया, तो आपने इसके लिए जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करना है इज़ इस्तेमाल करना है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है। ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट में इफ़ लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। तो इज़, उसके बाद वो, इसकी इंग्लिश ही, इज़ ही, आ रहा है आना, कमिंग, ठीक है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कमिंग टू सी, ठीक है। कमिंग टू सी मीन के मिलने आना, ठीक है। कमिंग टू सी मी मीन के मुझसे, ठीक है।
तो इज़ ही कमिंग टू सी मी, ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है वो सुबह सवेरे कहाँ जा रही है, तो ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डब्ल्यू यानी कि डबल इंट्रोगेटिव फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने उसको ट्रांसलेट करना है। तो वो सुबह सवेरे कहाँ जा रही है, तो ये भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने क्या करना है कि अब मैं दोबारा आपको डबल इंट्रोगेटिव का फार्मूला पहले रिपीट करवा देता हूँ। WH वर्ड स्टार्ट में, उसके बाद ISMR, फिर उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव को जो चीज़ शो कर रही है वो क्या है, कहाँ, ठीक है। तो कहाँ के लिए आप जो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसके लिए वेयर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वेयर जो है ये आपका WH वर्ड है, ठीक है। तो वेयर, अब वो जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए इज़ इस्तेमाल होगा, वेयर इज़, ठीक है। अब रही है मीन के काम करने वाला क्या है, यानी कि फीमेल है, ठीक है। तो आपने उसके लिए शी यूज़ करना है, वेयर इज़ शी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जाना, गो जाना होता है तो इसके साथ ING लगाएंगे, वेयर इज़ शी गोइंग, ठीक है। सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने जो है वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सबको जो है वो ये सेंटेंस इजीली समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को जो है वो बड़ी आसानी के साथ आसान फॉर्म में मैंने आपके सामने एलैबोरेट किया है, और इंशाल्लाह आप इससे जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। और जो है कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप इन सेंटेंसेस को जो है वो कंप्लीट लेक्चर सुनने के बाद जो है वो इनकी जो एक्सरसाइजेस हैं मुतलका, ठीक है, उनको अपनी प्रैक्टिस में लेके आएँ। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये सेंटेंसेस जो है वो यानी कि ये फार्मूलाज भी जो है वो बार बार भूलेंगे, और जो है वो प्रैक्टिस के थ्रू आपको जो ये समझ आएगा कि कहाँ मैं किस सेंटेंसेस में मिस्टेक कर रहा हूँ ट्रांसलेट करते हुए। तो जब तक आप इनको प्रैक्टिस में नहीं लेके आते तो आपको जो है वो ये चीज़ें आसानी से माइंड में नहीं बैठेंगी। तो इनके प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।